यूपी के मूल निवासी रईस शेख मुंबई में रेलवे में ड्यूटी किया करते थे, मगर 20 मई 2021 को रईस शेख अचानक लापता हो गए। अब रईस शेख की पत्नी शाहिदा शेख, उनका भाई, उनके दोस्त सभी उन्हें तलाशने में लगे थे। कई दिन की तलाश के बाद भी जब रईस शेख की कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो इन लोगों ने थाने के जानिब रुख किया। थाना पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन इस कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब रईस शेख की 6 साल की बेटी ने पुलिस को अकेले में कोई ऐसी जानकारी दी जिससे न केवल पुलिस महकमे में बल्कि उनके परिजनों में भी हड़कंप मच गया। चूंकि जानकारी मिली कि रईस शेख तो इस दुनिया में है ही नहीं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात मुंबई में हुए उस कांड की जिसमें कुछ दिन के अवैध रिश्ते ने 12 साल के भरोसे के रिश्ते की चूल हिला दी। तारीख 20 मई 2021, वक्त रात के करीब 10 बजे। स्थान मुंबई का दहीसर इलाका। मुंबई दहीसर पूर्व के खान कंपाउंड में किराए के घर में रह रहे रईस शेख आज वापस घर नहीं लौटे। रईस शेख दहीसर में ही रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में नौकरी करते हैं, जबकि उनके परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी शाहिदा शेख, 2.5 साल का बेटा और 6 साल की बेटी है। यूं तो रईस यूपी के गोंडा के मूल निवासी हैं, मगर साल 2012 में शाहिदा से शादी के बाद वह दोनों मुंबई में आकर रहने लगे। वहीं रईस के यूं एकाएक गायब हो जाने के बाद परिवार में इसलिए भी कोहराम मचा है क्योंकि एक तो अमूमन रईस अपनी शरीके हयात यानी अपनी पत्नी शाहिदा को बिना बताए कहीं जाते नहीं, और दूसरा आज रईस अपना मोबाइल फोन भी अपनी बीवी के पास छोड़ गए। खैर, 20 मई के चारों पहर परिवार ने रईस की राह देखते हुए गुजारे। परिवार रईस का मुंतजिर था, मगर लापता हुए रईस की अभी कोई आहट नजर नहीं पड़ती। वहीं अब रईस के यखलख्त गायब हो जाने की जानकारी यूपी में उसके भाई और रिश्तेदारों तक पहुंचाई जाती है, जबकि रईस के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके दोस्तों को किसी अनहोनी का डर सता रहा था। लिहाजा उनमें से एक ने दहीसर पुलिस स्टेशन में जाकर केस दर्ज करवाया। उधर यूपी से रईस का भाई भी मुंबई पहुंचा और वह भी रईस की तलाश में जुट गया, मगर अफसोस दर अफसोस, क्योंकि रईस को लापता हुए आज 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर रईस की अभी तक किसी को कानो कान भनक नहीं। कहां है रईस? किस हाल में है वो? क्या वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसा है या फिर वह किसी साजिश के तहत गायब किया गया है? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए इससे पहले कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। दरअसल रईस जब से लापता हुआ है तभी से उसके 6 साल की मासूम बेटी अपने ही घर में डरी सहमी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपरिचित शक्ति उस पर काबू किए हुए है, मगर रईस की तलाश में दर दर भटक रहे बदवक्त परिवार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। जान पड़ता है कि बच्ची यूपी से आए अपने चाचा से कुछ कहना चाहती है, मगर वह शायद चाचा को अकेले में मिलने की राह देख रही है। क्या बच्ची अपने चाचा को कुछ ऐसा बताना चाहती है जिसका ताल्लुक रईस की गुमशुदगी से हो, या फिर बच्ची यूं ही डरी सहमी है? यह राज जल्द खुलेगा, मगर आइए उससे पहले एक बार रईस की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। दरअसल यूपी के गोंडा का मूल निवासी रईस 9 सालों से मुंबई में है। उसके ड्यूटी जाने के बाद उसकी पत्नी ही है जो घर की देखभाल करती है, मगर आज सब उदास है क्योंकि अब रईस को गायब हुए पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और उसका कोई सुराग नहीं। मगर फिर उसके अगले दिन यानी 11 जून को रईस की बच्ची ने रईस के भाई के कान में अचानक कुछ ऐसा कहा जिसने न केवल उसे एक जोरदार झटका दिया, बल्कि मानो बच्ची ने चाचा के पांव तले की जमीन हिला दी।
इसके बाद रईस का भाई बच्ची को दौड़कर थाने लेकर पहुंचा। पुलिस ने बच्ची के अकेले में बयान दर्ज किए और फिर पुलिस तत्काल रईस के घर पहुंची और रईस की पत्नी शाहिदा को हिरासत में ले लिया, क्योंकि बच्ची ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता को उसकी मां ने ही पड़ोस के रहने वाले अमित के साथ मिलकर 20 मई को कत्ल कर डाला था। दरअसल रईस शेख जहां रहते थे उनके पड़ोस में एक अमित नाम का युवक भी रहता था। रईस शेख अक्सर ड्यूटी चले जाते और उनकी गैर मौजूदगी में अमित का उनके घर आना जाना शुरू हो गया। कुछ दिन में रईस शेख की पत्नी शाहिदा शेख और अमित के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। नज़दीकियां बढ़ी तो एक अवैध रिश्ते ने जन्म ले लिया। कहा जाता है कि पति की गैर मौजूदगी में अक्सर शाहिदा शेख अमित के साथ रंगरेलियां मनाती थी। एक रोज़ जब वो लोग आपत्तिजनक स्थिति में थे तो रईस शेख अचानक घर वापस आ गए। पत्नी की हरकत देखकर जब पति ने विरोध किया तो शाहिदा शेख और अमित ने मिलकर पति रईस शेख का गला काट दिया। कहा जाता है कि जब वो इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहे थे, जब उनके द्वारा यह घटना कारित की जा रही थी, तो रईस शेख की 6 साल की बेटी बाहर से खेलकर अपने छोटे भाई के साथ अचानक घर में घुस आ गई। इसके बाद बच्ची को मां और उसके प्रेमी ने यह धमकी दी कि यदि वो किसी को इसकी जानकारी देगी तो जो हाल उसके पिता का हुआ है वह उसका भी किया जाएगा। दोनों ने मिलकर रईस शेख के 4 टुकड़े किए और किचन में गड्ढा खोदकर उनके चारों टुकड़ों को किचन में दफना दिया। हालांकि जब बच्ची ने पुलिस को ये जानकारी दी तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने किचन खुदवाया और रईस शेख के शव को 4 टुकड़ों में बरामद कर लिया। दरअसल 20 मई यानी घटना वाले दिन रईस की गैर हाजिरी में अमित शाहिदा से मिलने आया था। इस दौरान दोनों आपत्तिजनक हालत में थे और तभी अचानक रईस पहुंच गया। इसके बाद पहले पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट हुई, फिर शाहिदा ने रईस को चाकू घोंप दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर रईस का गला काट डाला। इस बीच बाहर खेल रही उसकी 6 साल की बेटी अपने 2.5 साल के भाई के साथ घर में दाखिल हो गई। शाहिदा ने अपनी 6 साल की बेटी को भी धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसे भी बाप की तरह काटकर जमीन में गाड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद इन दोनों ने रईस की लाश के 4 टुकड़े करके उन्हें किचन में ही दफन कर दिया। वहीं शाहिदा घटना के अगले 10 दिनों तक पुलिस व परिवार को गुमराह करने में कामयाब रही। मगर कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंततः उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। यही इन दोनों के साथ भी हुआ, क्योंकि 11वें दिन पुलिस ने इनकी निशानदेही पर रईस की लाश के टुकड़े बरामद करते हुए इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी मुंबई से है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं कि आगे भी हम आपके बीच ऐसी क्राइम की कहानियां लेकर हाजिर होते रहें तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आगे भी स्टोरीज का सिलसिला मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।